खाली मेरा पैर पकड़ करके मेरा खून खोल गया। मैंने उसकी छोटी को पकड़ा और आंगन में फेंक दिया और उठाया अपना गलासा और साली को अपनी पत्नी को दो टुकड़े किया। मेरा बेटा सुनील को मरवाया गया। अपनी माँ की कुटी हुई लाश को देख करके घबरा गया और कुछ सोचा न समझा वहां से भाग निकला। मैंने सोचा कि ये जाकर के थाने में पुलिस को मुझे साबित कर देगा। मैंने उसका पीछा कर लिया लेकिन वो मेरे हाथों से बच निकला और जाकर के थाने में मुझे साबित कर दिया। पुलिस आकर के रंगे हाथ मुझे गिरफ्तार कर ली। जानते हैं आप लोग मेरा क्या हुआ? मुझे 20 साल की सजा हो गई। 20 साल की। 20 साल के बाद जब मैं जेल के बाहर निकला तो क्या देख रहा हूँ कि मेरा बेटा सुनील कुमार किसी अनपढ़ गंवार गरीब घर की लड़की के साथ शादी करके उसको अपनी दुल्हन बना करके घर में ले आया है। साथियों, जिससे मेरी एक नातिन है जिसका नाम सुमन है। मैंने जब ये सब देखा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं भी सीधे शहर कौशाम्बी में पहुंच गया। जैसे ही मैंने शहर में प्रवेश किया मेरी मुलाकात उस शहर की मशहूर दवायफ चमेला बाई से हो गई। चमेला बाई मुझको देखी तो मुझको देखती रह गई और मैंने भी उसको देखा तो उसको देखता रह गया। देखते ही देखते दोनों की आंखें चार हो गई, यानी दोनों में प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई, यानी कि मेरे साथियों, चमेला भाई मेरे साथ जीने और मरने की कसमें खाने लगी और मुझसे कहने लगी कि सुनिए, मैं आपको अपने सच्चे हृदय और सच्चे मन से अपना पति स्वीकार करती हूँ। दोस्तों, मैंने भी उसको वचन दे दिया कि चमेला भाई, अगर तू मुझ पे मरती है तो मैं भी तुझको अपनी दुल्हन बना करके अपनी हवेली में ले चलूंगा। तुझको चमेला भाई नहीं, चमेला रानी बना करके रखूंगा। चमेला मेरे साथियों, मैं उसको अपनी दुल्हन बना करके अपने घर में ले आया हूँ। उससे भी मेरा एक बेटा है जिसका नाम सुमित कुमार है। मेरा बेटा सुमित कुमार अपनी पढ़ाई कर रहा है। आज मैं बहुत दिनों के बाद अपनी बुलंद हवेली के दरवाजे पे खड़ा हूँ और क्या देख रहा हूँ कि हवेली का कोई भी नौकर दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, और आगे बढ़कर देखता हूँ। नौकर है तू के है कभी तो इस घर का नौकर है? आज घर का नौकर है तू के है कभी चिल्लाए पड़ा। साला फिर की आवाज करता है। के है? जाना पता है मैं कौन हूँ? के है?
बाबू सारे बाबू सारे जबान में लगाम लगा के बात कर, वरना जबान काट के हाथ पे और हाथ काट के जबान पे रख दूंगा। बाबू सारे कहते हैं बाबू सारे। हाँ खजूर जी। खजूर जी नहीं साले छोहारा जी। हाँ छोहारा जी। जी हुजूर जी ऐसा बोला जाता है। आओ हुजूर जी। तुझे अच्छी तरह से मालूम है कि मेरा नाम बाबू कौली चरण और ये बाबू कौली चरण कसाई इंसान और मनुष्य को इस तरह से काटता है जैसे लोग गाजर और मूली को कचर 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 काटते थे। हाँ अम्मा बता रहे हैं कि एक बार तू काट के अंदर चला गया है। अंदर चला गया। मैं अंदर चला गया था। हाँ काट के अंदर का रहा ना। 75 वाली मार के डायरेक्टर हो गया। हाँ जेल के अंदर गया था। अंदर ही तो गया। हाँ कैसे अंदर गया था? जेल के अंदर। साला तो इस घर का नौकर है, मैं इस घर का मालिक हो रहे। हाँ बाबू मेरी बात कान खोल के सुन। हाँ आज से जैसा मैं तुझको कहूँगा वैसा तू करेगा। जी हाँ बाबू जी हाँ। और जो मैं कहूँगा वो तू करेगा। ठीक है बाबू। तुझको एक राज की बात बताऊं। हाँ बताइए। राज की बात ये है कि मेरा बेटा जो सुनील कुमार नहीं है। हाँ बड़का भैया। हाँ 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 उसकी बीबी जो हमारी बहू फूल कली नहीं है। अच्छा भौजी। ए छटुआ। हाँ माँ बाबू। जैसा उसका नाम फूल कली है ना रे, और वैसा वो फूल की तरह खिलती है। हाँ भाई दुनिया ससुर अपने पतोहू की तारीफ करबई के था। ये बात नहीं रे। हाँ मेरे कहने का मतलब कि जब से मैंने उसको अपनी हवेली में देखा होना रे, हाँ हाँ हमको ऐसा लगता है कि स्वर्ग से कोई इंद्र की परी उतर करके चली आई है। सही कहा था बाबू। भौजी अति सुंदर इतना है वैसे अति सुंदर यहाँ जितना वर्णन करे उतना कम है बाबू। बाबू हमारा नाम बाबू काली चरण। आज हम अपनी हवेली से बाहर निकलने से पहले थोड़ी सी शराब को पी रखा रे। थोड़ी सी? हाँ महुआ वाली नहीं। 75 क्या पिया हो तुम नहीं बुझेगा, तेरे को मालूम पड़ेगा। और सामने देख शराब का ठीका दिखाई दे रहा है। हाँ शराब का ठीका। चलो ठीके पे चलते हैं। यही बड़ा लड़ाई हो गया और जी भर के शराब पीते हो। हाँ और उसी शराब के नशे में चलेंगे अपनी हवेली में अपनी बहू के कमरे में। हाँ और आज अपनी बहू से अपने दिल की और अपने मन की बात करूंगा रे। हाँ हाँ सही कहा था। चल मेरे साथ चल के हाँ बहुत ही गया। आज तेरे को ऐसी शराब पिलाऊंगा कि तुम भी पूजेगा साला के माने तो दुनिया में हासिल किया। जी चलो मेरे साथ।
साथियों, सबसे पहले आप लोग मेरा परिचय लीजिए। मैं कौन हूँ, कहाँ की रहने वाली हूँ और मेरा नाम क्या है। मेरा नाम फूलकली है और मैं गांव रामापुर की रहने वाली हूँ। घर में मेरे माँ बाप, मुझसे बड़े मेरे भैया और एक मैं। घर में 4 प्राणी थे, हंसी खुशी हमारा परिवार चल रहा था। लेकिन भगवान को शायद हमारी खुशियां मंजूर नहीं थी, तभी तो हमारे माँ बाप इस दुनिया को छोड़कर उस दुनिया में चले गए। हम दोनों भाई बहन अनाथ हो गए बाबू। कोई सहारा नहीं बचा, कोई सहारा देने वाला नहीं था। अनजान थे, इतनी समझ नहीं थी हम दोनों में। किसी तरीके से हम लोगों ने अपना जीवन यापन किया। बहुत बड़ा कुंभ का मेला लगा हुआ था प्रयागराज में। सभी मेला देखने जा रहे थे। मैंने भैया से कहा कि भैया सभी मेला देखने जा रहे हैं, मुझे भी लिवा चलिए। मेरे भाई ने कहा कि पगली, इतनी भीड़ होती है मेले में, इतना बड़ा मेला लगता है वहां पे, भगवान न करे अगर तुझे कुछ हो गया तो माँ बाप के गुजर जाने के बाद एक तू ही मेरा सहारा है, जिसके सहारे मैं जी सकता हूँ, जिसे देख करके जी सकता हूँ। लेकिन मैंने अपने भैया की एक भी नहीं सुनी। मैंने जिद किया तो मेरा भाई मुझे मेले में लिवा गए। सब कुछ ठीक चल रहा था। मैंने भैया से कहा कि भैया इतने दूर आए हैं तो चल करके गंगा में स्नान कर लेते हैं, उसके बाद घर चलते हैं। जैसे ही हम दोनों भाई बहन घाट पर गए, वैसे ही अचानक न जाने कैसे मेले में भगदड़ हुई और उसी भीड़ में, उस भगदड़ में मेरा भाई मुझसे बिछड़ गया। जब छोटी सी थी तो माँ बाप का साया साथ छूट गया। एक ही सहारा था भाई, वो भी छूट गया। इस दुनिया में अकेली बची अनाथ, क्या करती कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रोने के सिवाय कुछ नहीं आता था। किसी से मदद मांगती, किसी से कहती, लेकिन रोते रोते पहुंच आई कल्याणपुर चौराहे पर। उसी चौराहे पर बैठ करके रो रही थी। वहां पर एक व्यक्ति है, उन्होंने कहा कि आखिर तू रो क्यों रही है। मैंने अपने उनको सारी कहानी बताई। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हमारे रोने का कारण पूछा। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं एक बात कहूं। उन्होंने कहा कि तुम्हारा भी इस दुनिया में कोई नहीं है और मुझे भी सहारे की जरूरत है। अगर बुरा ना मानो तो तुम मुझसे शादी कर लो, मुझे भी सहारा मिल जाएगा। मैंने हाँ कर दी। हम दोनों ने शादी कर ली मंदिर में जाकर के। मालिक के आशीर्वाद से एक बेटी हो गई जिसका नाम सुमन है। हमारी बिटिया आज हमसे बड़ी हो गई, 18 साल की हो गई। सारे गम को भूल गई। मालिक ने मेरी कोख में एक बच्चा और पल रहा है। घर में सास ससुर है, एक देवर है जिसका नाम सुमित कुमार है और हमारे पति का नाम सुनील कुमार है। आज हमारी सुमन बिटिया बगैर कुछ खाए स्कूल चली गई। खाना बना के इंतजार कर रही हूँ, आ जाए उसे खाना दे दूं, उसके बाद घर का काम करूंगी।